तीसरा, विश्व युद्ध। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या सच में दुनिया एक नए युद्ध के किनारे खड़ी है? इस बार युद्ध की आवाज गोलियों से नहीं बल्कि खामोशी से आ रही है। मिडिल ईस्ट, दुनिया का सबसे सेंसिटिव रीजन। यहां सालों से टेंशन्स चल रही थी। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान। मुद्दा क्या था? न्यूक्लियर पावर, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। जब इजराइल को लगा कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तब टेंशन्स अचानक बढ़ गईं। और फिर एक दिन एयर स्ट्राइक्स शुरू हो गए। टारगेट्स थे ईरान के मिलिट्री बेसिस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। हमलों के बाद ईरान ने भी जवाब दिया। मिसाइल्स, ड्रोन्स, सीधे इजराइल और यूएस बेसिस को टारगेट किया गया। तेल अवीव में सायरेंस बजने लगी, लोग बंकर्स में छिपने लगे। यूएस मिलिट्री बेसिस जो मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, उन पर भी अटैक होने लगे। अब ये सिर्फ दो देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, पूरा रीजन एक वॉर जोन बन चुका था। लेकिन असली खतरा फ्रंटलाइन पर नहीं है, बल्कि इकोनॉमी में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। अगर यहां कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। ईरान ने इस एरिया पर प्रेशर बनाना शुरू किया। ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे, कंट्रीज पैनिक में आने लगी। मतलब ये सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है? क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का सबसे एग्रेसिव नेशन ईरान, और बीच में इजराइल। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया या चाइना शामिल हो जाते हैं तो ये वॉर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। सबसे डरावनी बात क्या है? ये युद्ध ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, ना कोई डिक्लेरेशन, ना कोई क्लियर शुरुआत। फिर भी लोग मर रहे हैं, शहर जल रहे हैं। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, या हम बस उसके आने का इंतजार कर रहे हैं? सच क्या है, ये अभी भी एक सवाल है। लेकिन एक बात तय है, दुनिया बदल रही है।